नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। लंबे इंतजार के बाद जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो आ गई। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। आरक्षण को लेकर कई दाव पेंच फंसे, लेकिन आज शाम ढलते ही जैसे तारीखों का ऐलान हुआ तो प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई। हर नगर और हर कस्बे में, हर नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद में जो दावेदार हैं, उन्होंने आनन फानन में अपने कार्यकर्ता रणनीति बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और उस पर एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। अभी हम जिस बैठक पर मौजूद हैं, गंगो से पहले भी चुनाव लड़ चुके हाजी सलीम के मकान पर हम इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने शाम 7 बजे के बाद ही ऐलान कर दिया था, जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ कि आज शाम के टाइम खास लोगों की एक मीटिंग बुलाएंगे और उसमें एक चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग समाप्त हुई और इसमें बहुत सारी चर्चा हुई। आखिरकार यहाँ किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, यहाँ से इस पर एक रणनीति बनाई गई इनके एक मजबूत कार्यकर्ताओं की, क्योंकि कोई भी चुनाव जब लड़ा जाता है तो वो एक टीम के बलबूते लड़ा जाता है। कोई भी टीम हो, किसी भी चुनाव में एक टीम चुनाव लड़ाती है। तो ये हाजी सलीम के आवाज पर जो आप देख रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम है। यहाँ गंगो नगर पालिका परिषद में अभी 3 दावेदार सामने हैं, यानी एक समाजवादी पार्टी से अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, सामने राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से अपने दावेदारी हाजी सलीम कर रहे हैं और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के अभी संभावित उम्मीदवार हैं। चलिए हम एक एक करके जानकारी लेंगे कि आज ये पहली मीटिंग चुनाव की है। लगातार आप हमारी रिपोर्ट अब देखेंगे हर एक नगर पालिका और नगर पंचायत से। हम सबसे पहले जो पिछले 5 साल पूरे हुए उसमें सभासद वसीम आपके सामने, हम इनसे पहले जानकारी लेंगे। पिछले 5 साल जो आपने पूरे किए, कितने संतुष्ट आपके वार्डवासी आपसे हैं और मौजूदा स्थिति में किस तरह से आप अपने चुनाव की अब तैयारी करेंगे और क्या लगता है, क्या आप उम्मीदवार होंगे? क्या लगता है आपको? अब की बार तो अब चुनाव आपका पूरा हो गया, अब नया प्लान शुरू होने वाला है। धन्यवाद इसराइल भाई। देखिए, वार्ड वाले संतुष्ट तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कुछ काम ऐसे हैं जो द्वेषपूर्ण बोर्ड जो चलता रहा उसमें हमारे काम नहीं हुए। लेकिन हमने लगातार जनता की समस्या को लेकर लगातार उच्च अधिकारियों से मिलते भी रहे और उच्च अधिकारियों के लेवल से वो काम हुए भी हैं। लेकिन ये कुछ काम रह गए। इंशाल्लाह जो हाजी सलीम चेयरमैन बनने जा रहे हैं, बोर्ड बनने जा रहा है हमारा, इंशाल्लाह जो काम रह गए वो काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत संघर्ष किया पिछले 5 साल आपने, कभी धरना, कभी प्रदर्शन। क्यों जरूरत पड़ी इस चीज की? आप तो विपक्ष में थे, आपके हिस्से में भी योजना आती होंगी। देखिए भैया, जो चेयरमैन होता है, जैसे सरकार होती है, जैसे स्टेट सरकार है, तो गंगो में भी जो चेयरमैन होता है वो उसकी सरकार होती है। तो हम विपक्ष में थे, इसलिए हमें द्वेषपूर्ण हमें देखा गया, पक्षपात किया गया, हमारे काम जो है नहीं हो पाए। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हाजी सलीम आपके चेयरमैन बनने जा रहे हैं और कस्बे की जो मूलभूत समस्या है, जैसे जल निकासी हो, बारात घर हो, CCTV हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो और जनता की जितनी भी मूलभूत समस्या है, सब दिलाने का काम होगा इंशाल्लाह। और इस बार सब लोग 36 बिरादरी है, चूंकि पिछली बार जब हाजी सलीम साहब चुनाव लड़े थे तो लोग रसूखदार जो पैसे वाले लोग थे वो जानते थे, चूंकि फील्ड में नहीं थे। अब लगातार फील्ड में है तो हर गरीब जनता के हर एक गंगो के घर में हाजी सलीम साहब का नाम पहुंच चुका है और इंशाल्लाह मजबूती के साथ और 100% चेयरमैन बनने जा रहे हैं हाजी सलीम। चलिए अब हम बात करेंगे दानिश कुरैशी से, जो पिछले 5 सालों से विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाई और हर एक छोटे मुद्दे से लेकर बड़े मुद्दे तक इन्होंने हर एक चौराहे चौके पर अपनी, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो या पुलिस प्रशासन का मामला हो या फिर शासन तक अपनी बात पहुंचाने का कोई भी मामला नगर में आया हो, इन्होंने अपने वार्ड को छोड़कर दूसरे वार्डों में भी जाकर दखल अंदाजी की है। बहुत 5 साल संघर्ष कर लिया, अब तारीखों का ऐलान हो गया। अब आगे की रणनीति क्या है और पिछले 5 सालों का बहाना रहेगा या फिर अगला प्लान कोई नया रहेगा? देखिए, पूरे 5 सालों में हमें जो है भेदभावपूर्ण तरीके से देखा गया। हमारा कोई कार्य नगर पालिका ने नहीं किया, चेयरमैन द्वारा नहीं करा गया, सिर्फ हामी भरी गई और कोई काम नहीं हुआ। मैं अकेला आदमी उस कुर्सी पे जाकर के नहीं बैठ सकता। दानिश कुरैशी सिर्फ वो जाकर के नगर पालिका में बैठ जाए। मुझे भेजने वाली मेरे मोहल्ले के, मेरे वार्ड के जिम्मेदार लोग और मेरे वार्ड की जनता थी। वहां बैठ करके जिस तरीके से अपमान करने का काम किया, अब उस अपमान का बदला जो है यही जनता जो है लेने का काम करेगी। पूरे शहर के अंदर हम लोगों ने हाजी सलीम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन लोगों की मांगों को लेकर के करने का काम किया। बहुत सारे मुद्दे उठा करके हमने उनकी समस्याओं का समाधान कराया। मैंने जहां भी पूरे गंगो में कहीं से भी फोन हमारे पास आया, हमारी टीम के पास आया, हाजी जी के पास आया, मैंने उस समस्याओं को जहां तक मेरे से हो सकता था मैंने उसे उठाने का काम किया और उस पर काम कराने का काम किया। आगे की क्या रणनीति है?
आगे आप चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और को लड़ाया जाएगा? देखिए, ये तो हाजी जी पूरी टीम संगठन ये तय करेगा कि मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। और तैयारी हमारी पूरी है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट जो है वो चेयरमैन बदलना है। मैं कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा सभासद रहा। मेन बात है, जिस आदमी ने ज्यादती की, लोगों पे जुल्म किया, जिसने जो है लोगों के साथ परेशानियां खड़ी करी, जिसे किसी की नाली और जो है सड़क और जाल, न जाने छोटी छोटी सी समस्याएं लोगों की जो है दिखाई नहीं दी। आज भी मेरे वार्ड में आप जाकर के देख लीजिए, मानो के मकान के पास पूरे 5 साल लगातार मैंने समस्या को उठाया, वहां नाली तक नहीं है, नाली भी उस जगह पर नहीं है। 5 सालों में नाली नहीं बनवा पाई है लोग। अब आए बड़ी बड़ी योजनाएं इन लोगों ने जो है उनके उद्घाटन किए। ये समरसिबल है गुलाम मोलिया के अंदर, किसी का काम बीच में रोक दिया गया, और जब बीच में रुका तो हम लोगों ने आवाज उठाई। हमने जैसे वीडियो क्लिप चलाई तो तब जाकर के उसका पैसा हुआ, वो अधूरा भी काम है। आज भी जो है वो समरसिबल चालू नहीं है। ये दानिश कुरैशी। चलिए बात करते हैं पूर्व सभासद हारून चौधरी हारून से। इन्होंने भी पिछले 2012 से और 17 के प्लान में आप लोग सभासद थे और पिछले 5 साल विपक्ष में रहे। किस तरह का कार्यकाल आपने देखा पूरे नगर में? और कई वीडियो आपने वायरल हुई, आपने की अपने वार्ड की। आप एक पल्ली पर कूड़ा करकट डालते हुए वीडियो वायरल हुई। ये हालात क्या थे? क्या काम नहीं हुआ नगर के अंदर? देखो, ये इससे पहले समाजवादी सरकार थी। हर वाहन, जितने भी नगर पालिका में वाहन है, समाजवादी सरकार के हैं। और जब से सरकार आई, इस नगर पालिका में कुछ नहीं है। जो कुछ आ रहा वो चेयरमैन खा रहा। इन 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। हमारे जाके महल्ले में देख लो, नालों क्या हाल हो रहा, सड़कों क्या हाल हो रहा। वो 70% पानी कस्बे का हमारे महल्ले में जाता है। नाले के नाले बन रहे हैं, कोई कार्य नहीं हुआ कुछ भी इन 5 साल में। क्या लगता है 5 साल अब अगली तैयारी शुरू हो गई, 4 तारीख को मतदान है, इसकी तैयारी चल रही, आपका क्या रहेगा और नगर के अंदर क्या लगता है अब की बार परिवर्तन हो पाएगा? इंशाल्लाह अब का हमारा चेयरमैन नगर पालिका में बैठेगा हज्जी सलीम। चलिए अब बात करते हैं आगे, और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानकारी चाहेंगे। एक भाई साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद हिशाम कुद्दूसी। क्या लगता है नगर के अंदर जिस तरह का कार्यकाल पिछले 5 सालों का या उससे पिछले सालों का अगर देखें तो लगता है कि गंगों के वासी जो है उससे संतुष्ट हैं? ये संतुष्टि तो नहीं है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है और हर तरफ जो है गंदगी के अंबार हैं और काफ़ी कुछ जो है बदलाव होने की संभावनाएं हैं। और वो जब भी संभावनाएं पूरी होंगी जब कोई नया चेहरा, नया चेयरमैन कोई कस्बे में आएगा तो हो सकता है कुछ बदलाव हो। तो लगता है अब की बार कुछ बदलाव होने जा रहा है? हाँ, इंशाल्लाह। चलिए बात करते हैं भाई साहब से। आपका नाम क्या है? वसीम अंग्रेज जी वसीम भाई, बहुत सारे लोगों की यहाँ मीटिंग हुई, इसमें क्या क्या रणनीति पर जो है बात हुई, क्या अगला प्लान क्या है? इंशाल्लाह इलेक्शन नज़दीक है, 4 महीने की घोषणा हो चुकी है, तो उसी पर रणनीति बनी हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद है जो रणनीति रहेगी वो कामयाब भी रहेगी। और इलेक्शन में जो भी योगदान रहेगा सभी का, उसको सब सहमत है करने के लिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा ही रहेगा। साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो हाजी सलीम के आवास पर पहुंचे। मैं इनसे भी जानकारी चाहूंगा कि इस चुनाव में किस तरीके की तैयारी है। भाई साहब, किस तरह की तैयारी है चुनाव में? चुनाव में तैयारी का आज इंशाल्लाह का सलीम के साथ है। अच्छा, तो यहाँ पहले तो रोमान नहीं, पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ाया था, पिछली बार तो ये नहीं पिछली बार नहीं साथ थे। आप साथ नहीं थे? ना, ना। अब की बार साथ? अगली बार साथ है इंशाल्लाह। अच्छा जी जी। क्या लगता है बदलाव हो गंगों के अंदर? इंशाल्लाह जी। क्यों होगा बदलाव? अजी बस 70 साल हो गए मतलब दबी पड़ी है नगर पालिका। हमारे महल्ले में गुजरवाड़ा में जाके देखो, नालों में से है 3-3 फुट कीचड़ भरा पड़ा, पन्नी यो मोहल्ला गुजरान में। मोहल्ला गुजरान में ज्यादा बुरा हाल है। आपका नाम? मोहम्मद तारिक। जी तारिक भाई, अभी आप भाषण दे रहे थे, क्या है गंगों के अंदर? भाई अब की बार सारी जनता यहाँ गंगों की जाना बदलाव चाहती है और अब की बार हज्जी सलीम। आपने भी पिछले 5 साल देखे हैं, अब बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ समाप्त हुई, क्या कुछ रणनीति हुई, इसमें क्या चर्चा हुई? भाई इंशाल्लाह जैनी का जाए तेली समाज एक तरफा जैनी हज्जी सलीम पर जा एक तरफा, और 4 बार जैनी नोमान मसूद ने तेली समाज को जैनी खड़ा करा, लेकिन जुत्ती के तले रखा न जैनी कभी तेली समाज का कोई सम्मान नहीं करा बिल्कुल भी। बल्कि जैनी कितने ही जैनी गंगों में जैनी मर्डर हो लिया, उस पर जैनी लाशों पर जैनी बैठ कर जैनी न जय रोटी खाने का काम करा। मेरा बच्चा मरा, बहुत बड़ा आरोप है आपका। जी जी जी, मेरा बच्चे का जैनी मर्डर होया, कातिल जैनी 3 महीने 20 दिन इन्ना जैनी अपने पनाह में रखे और 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए तक का इन्ना जैनी मेरे पर ऑफर भेजा। दिल्ली समाज से यही कहूँगा कि बिल्कुल भी इसे बैठना भी ना दे।
ये आप अपने किसी के कहने से कह रहे हैं या अपना जी, खुद की मैं बात? अपने दिल से कह रहा जी, मैं अपने दिल से कह रहा, मैं किसी से नहीं कह रहा, मैं तो अपने क्या तैयारी है चुनाव की? अभी आपकी बार है, सभासदी का चुनाव लड़ेंगे? इंशाल्लाह सभासद के चुनाव लड़ेंगे। वार्ड नंबर क्या है आपका? वार्ड नंबर 24। वार्ड नंबर 24। किस तरह की तैयारी है? अच्छी तैयारी है। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार? अब इंशाल्लाह जीतेंगे। और नगर के अंदर बदलाव होगा? नगर के अंदर बदलाव करेंगे। किसके रूप में होगा? हज्जी सलीम के रूप में। अच्छा, पूरी टीम तैयार है? पूरी टीम तैयार है इंशाल्लाह। 5 साल तक लगी हुई है टीम, पूरी टीम तैयार है। और पहले तो तेली समाज हमारे साथ बहुत ना के बराबर था, और अब के ये देख रहे हैं हम, तेली समाज भी और अंसारी समाज भी बहुत अच्छे तादाद में हमारे साथ में लगा। और हमें खुशी है कि इतनी ही तादाद में अगर हमने ये समाज मिल गया तो हम 10 बजे चुनाव जीत के आ लेंगे अपने घर पर। आपकी क्या तैयारी है? अभी आपसे पूछा भी था एक बार, और आपसे पूछ लेते हैं आपकी बार किस तरीके से? इंशाल्लाह फुल तैयारी है जी। वार्ड नंबर मेरा 20 है, ठीक है जी। और अगर मैंने 300 वोट मिलेंगे तो अज्जी सलीम को 350 वोट मिलेंगे मेरे वार्ड से। अच्छा जी हाँ, अज्जी सलीम को जिता के भेजेंगे अपने वार्ड से, और इंशाल्लाह कुर्सी पे बिठाएंगे अज्जी सलीम को नगर पालिका में। चौधरी साहब क्या तैयारी है? बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा तो नहीं हो रहा, ये तो है राजनीतिक लोग। अच्छा, हमें देसी लोग हमारे बोलना चालना जाता, ठीक है। लेकिन परिवर्तन नजर आ रहा है अच्छा, गंगों में। परिवर्तन नजर आ रहा है। अच्छा, क्यों होगा परिवर्तन? काम तो बहुत कुछ किया है ना गंगों के अंदर, सारी सड़कें बन गई, बहुत अच्छा काम हुआ। सड़कें बन भी गई, बहुत रह भी गई, बहुत काम ऐसे भी हैं जो उनसे लोग पीड़ित हैं, दुखियारे हैं, और वो तो वही करेगा ना। क्या कहेंगे? हम तो पहले मेंबर साहब के साथ हैं, अब मेंबर साहब के साथ। हाँ जी, क्या तैयारी है? तैयारी पूरी है जी। युवाओं का किस तरह से रुझान है? अज्जी सलीम को वोट देंगे इंशाल्लाह। आपके तेली समाज, कुरैशी समाज, हर बिरादरी इंशाल्लाह अज्जी सलीम को वोट देगा आपके। चलिए बात करते हैं हाजी सलीम से, अब इनसे जानकारी लेंगे। हाजी जी, अभी आपने मीटिंग बुलाई और किस तरह की बात यहाँ पर हुई, क्या क्या बातें हुई कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कुछ मशवरा दिया, और आने वाला प्लान किस तरीके का आपका रहेगा? देखिए, हमारी 25 आदमियों की कोर कमेटी है, और हम परसों मीटिंग बुलाएंगे और कोर कमेटी ही तय करेगी कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। आज तो एक छोटी सी मीटिंग बुलाई कार्यकर्ताओं की, सब लोगों को हम एक तला भी नहीं कर पाए, और जो भी कोर कमेटी जिसको भी तय करेगी इंशाल्लाह उसे दमदारी से चुनाव लड़ाया जाएगा, और पूरी हिम्मत से, पूरी मजबूती से हम ये चुनाव लड़ने का काम करेंगे। 25 वार्डों के आपके पास प्रत्याशी हैं? मेरे पास एक वार्ड पे 3-3 प्रत्याशी है, और हर वार्ड पे प्रत्याशी है। और इस बार मुझे बड़ी मतलब ये आ रही है कि किसको मैं लड़ाऊं, किसका टिकट काटूं, किसको लड़ाऊं, ये बहुत बड़ी सामने मेरे दिक्कत आ रही है। पिछली बार हमें जो कैंडिडेट है वो ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे, हम नए थे, हमें पता नहीं था। लेकिन इस बार गठबंधन के प्रत्याशी सब जीतने वाले प्रत्याशी है हमारे पास में। ये हमारे गयूर भाई है चेयरमैन, ये गुजरान से है, फाइनल है। हारून भाई है, ये फाइनल है। सब इकराम भाई है हमारे, इकराम अंसारी, ये फाइनल है। और हमारे अब्बासी शाहिद भाई, तनवीर भाई, ये सब कैंडिडेट है हमारे, और हर जगह से यहाँ से भी सारे फाइनल लिए। हमें 25 के 25 का भी लिस्ट भी भेज दी सूची करके, लेकिन अब कैसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास कोई मेंबर नहीं है, कोई सभासद नहीं है। इंशाल्लाह जो गंगों की आवाम है ना, वो बदलाव चाहती है इस बार। टिकट को लेकर क्या रहेगा? समाजवादी के प्रत्याशी भी हैं जो अपने आप को प्रत्याशी बता रहे हैं, एक तरफ आप राष्ट्रीय लोकदल से, क्या लगता है? नहीं, जिसको भी टिकट होगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। टिकट हमें हो जाए या किसी और को जाए, चुनाव तो एक ही लड़ेगा। लेकिन हमें हमारे जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं जैन चौधरी से मिला हूँ, अखिलेश यादव से मैं कलकत्ता मेरी मुलाकात हुई, जो चंद्रशेखर भाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीनों पार्टी के तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़ा गठबंधन है, तीनों से मैं मिला हूँ। मुझे लगता नहीं कहीं दिक्कत, कोई परेशानी टिकट को लेके है। तारीखों का आज ऐलान हो गया, संतुष्ट हैं आप? इतना थोड़ा समय मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारी है, पूरी फौज हमारे पास है, और युवा बदलाव चाहती है। गंगों का इंशाल्लाह नया सुल्तान आएगा। चलिए बाकी बात फिर करेंगे। आज ये जो आपातकालीन स्थिति में आप कह सकते हैं, ये मीटिंग बुलाई गई और यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ मशवरा किया गया, राय मिलाई गई। आने वाले कल के लिए फिर कोई मीटिंग होगी, उसमें भी हम देखेंगे कार्यकर्ताओं का जिस तरह से यहाँ जोश देखने को बनता है, तो वाकई में देखने वाली बात है। नगर के अंदर अब की बार कोई नया बदलाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये गंगों की जनता तय करेगी। बने ये पूरी रिपोर्ट के लिए जनादेश टीवी इंडिया के लिए मैं साहिल चौधरी।